आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से दुनिया में तरक्की कर चुका है और पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। इस साल के आगाज़ में इंडस एआई वीक इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त इवेंट साबित हुआ था और अब वही तसलसल आगे बढ़ा है और रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो 2026 टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नया बेंचमार्क साबित हुआ है। इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश ने दुनिया भर के एक्सपर्ट, इंडस्ट्री किंग्स और रिसर्चर्स को एक ही जगह जमा करके हैरत अंगेज नताइज हासिल किए हैं। इस एक्सपो के 3 दिन के दौरान 50,000 से ज़ायद एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स ने शिरकत की, जबकि आलमी सतह पर लाइव स्ट्रीम के जरिए 2 लाख से ज़ायद अफराद इस शानदार इवेंट से जुड़े रहे। दुनिया के 35 से ज़ायद ममालिक के टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपने जदीद तरीन रोबोट्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स की नुमाइश यहाँ पर की। नुमाइश में 300 से ज़ायद जदीद रोबोटिक्स डिस्प्ले पर रखे गए थे, जिनमें इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल असिस्टेंट्स और एग्रीकल्चर ड्रोन्स भी शामिल थे। लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ने 150 से ज़ायद नए डिवाइसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी मॉडल्स के अमली मुजाहरे भी यहाँ पर किए, जिनमें से 20% को मौके पर ही तिजारती बुनियादों पर फौरी सपोर्ट भी हासिल हुई। सनतों को जदीद बनाने के लिए $50 मिलियन से ज़ायद के मुतादिद MOUs हुए और इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट्स पर भी यहाँ पर साइन किए गए। इसके अलावा 40 से ज़ायद पैनल डिस्कशंस और वर्कशॉप्स मुनक्किद की गई, जिनमें 100 से ज़ायद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने गुफ्तगू की। मौजूदा दौर में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आलमी सतह पर पेशरफ्त का हम जायज़ा लें तो दुनिया इस मैदान में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे निकल चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सनती पैदावार से लेकर पेचीदा मेडिकल सर्जरीज और डिफेंस सिस्टम्स तक तमाम के तमाम सेक्टर्स ऑटोमेटिक सिस्टम्स पर मुंतकिल हो रहे हैं। आलमी रोबोटिक्स मार्केट सैकड़ों अरब डॉलर्स का वॉल्यूम इख्तियार कर चुकी है और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों से लेकर स्मार्ट फैक्ट्रीज तक हर जगह अब AI मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की स्पीड और क्वालिटी में खातिर ख्वाह इससे इजाफा हो जाता है, जबकि इंसानी गलती के इम्कानात भी ना होने के बराबर रह जाते हैं। खतरनाक और पेचीदा कामों जैसे कि मिनरल्स की माइनिंग, केमिकल प्लांट्स और शदीद मौसम में ऑपरेशंस के दौरान इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनता है। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में दुरुस्त तशख़ीस, ज़राअत में फसलों की मौसर देखभाल और लॉजिस्टिक्स में लागत की बचत इसके वाज़े फ़वाइद हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो 2026 ने यह वाज़े कर दिया है कि ऑटोमेशन और AI अब सिर्फ मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर की जदीद मईशत के लिए ज़रूरी है और आलमी तौर पर बका की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये बन चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आने की ज़रूरत है और प्राइवेट लेवल पर इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है ये भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अमारा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं प्रो AI ग्लोबल की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो हमने इवेंट देखा, एक इवेंट इस साल के आगाज़ में जनवरी में, फिर 7 महीने के गैप से ये दूसरा इवेंट हुआ रास 2026 की सूरत में, तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा नहीं है? वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र हुआ इसमें कितनी ग्रोथ हुई, गवर्नमेंट की इस वक्त कितनी तवज्जो है AI पर? First of all, thanks for having me today at your platform. Secondly, देखिए ये जो आप 7 months की बात कर रहे हैं ये बहुत कम अरसा है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की बुनियाद डालते हैं तो पहले आप बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि इंडस AI वीक हुआ, एक इनिशिएटिव लिया गया और एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने की बात की गई। एंड एग्जैक्ट आफ्टर 7 months आपने देखा कि उस एक्सपो के अंदर बेतहाशा पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो मौजूद थी, जो कि अपने AI के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को लेके वहाँ मौजूद थी, राइट, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव और एक ग्रोथ आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब होता ये है कि किसी भी, अगर हम AI की बात करें तो इवन एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भी आपको उसके ट्रायल्स के साथ पूरे साल लग जाते हैं, फिर आप कोई इनिशिएटिव जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर पाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि 7 months में ही एक बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन इनिशिएटिव्स, अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, यानी पहले हम ये कहते थे कि जी हम पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, लेकिन 60% जितना भी वहाँ पे एक्सपो था उसमें 60% प्रोडक्शन जो है वो हमारे पाकिस्तानियों की खुद की थी। अच्छा, अब ये रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस, ये नाम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अब सब आगे ऑटोमेटिक होगा, इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी, सारा काम रोबोट्स करेंगे। शायद ये AI के जो सेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं। क्या वाकई अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे लोगों की कम होती चली जाएंगी? ह्यूमन नीड कम होने जा रही है आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में? अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने रिसेंटली एक बुक भी पब्लिश की है विच इज़ रेलिवेंट टू ह्यूमन AI कोलैबोरेशन।
کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہیومن کو ہم 100% جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیں اور صرف ہم آٹومیشنس کے اوپر یا روبوٹکس کے اوپر ریلائی کریں. دا ریزن بیہائنڈ کہ آپ کو ہیومن ان لوپ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یونیسکو کا ایتھیکل اے آئی فریم ورک چیک کریں تو اس میں بھی باقاعدہ مینشن ہے کہ ہیومن ان لوپ از اے ٹرم بیسکلی جو آپ کا رسپانسبل اے آئی کے اندر فال کرتا ہے، جس کا ہر ایک شہری کو اور ہر وہ کمپنی جو آلریڈی اے آئی میں کام کر رہی ہے اس کو پتہ ہونا بھی چاہیے، اور وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سسٹمز کو جنریٹ کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بہت سی ایسی جابس ہیں جو کہ ریپلیس ہو رہی ہیں جسٹ بیکاز آف دا آٹومیشن، بٹ جو آٹومیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ میں یہ کہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی انڈسٹری، آپ کی فیلڈ، آپ کے اسکلز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. سو اسکل ڈیولپ کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اینڈ آئی تھنک ایوری ون ہیز ٹو لرن اباؤٹ دا نیو اسکلز، دیٹس اٹ. صحیح. اور یہ ایجوکیشن سیکٹر میں یا میڈیکل سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں یہ ویلیو ایڈیشن کتنی دے سکتی ہے؟ اس سے ہماری یہ انڈسٹری، یہ سیکٹرز انہینس کتنے ہو سکتے ہیں آگے؟ ظاہر ہے اس سے ہماری پروڈکشن میں یا ایکسپورٹس میں بھی ڈیفینیٹلی اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس سب میں کتنا وقت درکار ہوگا لوگوں کو ٹرین کرنے میں، ان کو یہ اویئرنیس دینے میں؟ دیکھیں، اویئرنیس تو جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کافی ٹائم سے ہم خود بھی کام کر رہے ہیں، تو کافی حد تک اویئرنیس جو ہے وہ کافی اسپریڈ ہو چکی ہے. میں یہاں دوبارہ رپیٹ کروں کہ پاکستان کی پہلی اے آئی سمٹ 2024 میں ہم نے پرو اے آئی گلوبل کے تھرو کرائی تھی، تو اس ٹائم پہ لوگوں کو لٹرلی نہیں پتا تھا، لیکن ہم نے اس میں اپنے ایک اے آئی کے ایوارڈ ضرور رکھے تھے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو اے آئی میں کام کر رہے ہیں. اور لٹرلی وہاں پہ کوئی 11 کمپنیز نے، پاکستانی کمپنیز نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا. ناؤ اٹس بین لائک 3 ایئرس. تو اویئرنیس والا پارٹ تو سمجھے کہ وہ فرسٹ اسٹیج تھا جو کہ اب نکل چکا ہے. ناؤ لائک a lot of people, a lot of companies are accepting کہ جی اے آئی ہے and we have to utilize it and we have to execute, we have to learn and then execute. تو جہاں تک آپ بات کریں انڈسٹریز کے حوالے سے کہ لوگوں کو اویئر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اب وہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ جی اب کمپنیز جو ہے ہیڈ آف اے آئی بھی آن بورڈ کرنے لگی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طرح کے وہ اسکلفل لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی کمپنی میں اٹیچ کرتے ہیں، آن بورڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ویژن کے حساب سے ایک براڈر لیول پہ لے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے اے آئی کی کیا کیا انٹیگریشنز ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ اویئرنیس والے پارٹ سے ہم آگے آ چکے ہیں. And now people are working on exploration part and then the execution part. تو اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو there is a lot of space to work into the educational sector when it comes to healthcare sector and when it comes to any kind of industry. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں نے دیکھے ماشاء اللہ they are doing a lot of great work and I am expecting کہ سندھ میں بھی ہم انشاءاللہ ایجوکیشنل اسپیکٹ سے بھی جو ہے وہ اے آئی کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ we have a lot of ministries اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر منسٹری اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اے آئی کی ضرورت بالکل ہے، اور اس کو صرف انڈرسٹینڈ نہ کریں بلکہ اس کو ایگزیکیوشن والے پارٹ میں بھی لے کے جائیں. سو وین اٹ کمس ٹو پرائیویٹ سیکٹر، سو پرائیویٹ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے. گورنمنٹ میں بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ گریجولی تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.